प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार इस सवेरे के समय में मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर की बड़ाई हम लोगों के साथ सदा होने पाए। आज लोगों आपके लिए एक उत्साहित करने वाला वचन मैं पढ़ना चाहूँगा। उत्पत्ति की पत्री 21वें अध्याय के पहले वचन, उत्पत्ति की पत्री उसके 21वें अध्याय के पहले वचन में, यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। हालेलुया, हालेलुया। इस बातों को और आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। एक बांझ रहने वाली सारा के जीवन की बातों को आप और हम अच्छी तरह से देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पर एक बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर के द्वारा सारा के जीवन में इस प्रकार की बातों को कहा गया था कि सारा को परमेश्वर एक पुत्र को देगा। अगले वसंत ऋतु में तू एक पुत्र को जनेगी बोलकर परमेश्वर के दूत ने यानी परमेश्वर ने एक वायदा को दिया था। और परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करने वाला प्रभु है कह के हम लगातार इस बातों को जानते हैं और समझते हैं। और परमेश्वर हमारे जीवन की असंभव रहने वाली बातों को भी संभव करता है, इस बात को हम समझते हैं। यहाँ पर इस बात को मैं कहना चाह रहा हूँ, 21वें अध्याय के पहले वचन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इस बात को हम पढ़ते हैं, यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। मेरे प्यारो, परमेश्वर सुधि लेने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर अपने वचन के कहे के अनुसार हमारे और आपके जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर। इसी के लिए जो परमेश्वर की वायदे हैं, जो परमेश्वर ने वचनों को आपके और मेरे जीवन में दिया है, उस वचनों को थाम के रखिएगा, उस वचनों को अपने हृदय में रखिएगा और उस वचनों के द्वारा एक विश्वास योग्यता का जीवन को बिताने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि उचित समय पर परमेश्वर अपनी सुधि को लेने वाला प्रभु है और उचित समय पर परमेश्वर हमारे लिए जो दिया गया वचन है उस वचन के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है। और प्रभु ने, यहोवा ने जिस वचन को सारा के जीवन में दिया था उसी वचन के अनुसार उसके जीवन में कार्य किया और उसको जिस आवश्यकता थी, जिसकी आवश्यकता उसके जीवन में थी, अब्राहम और सारा के जीवन में, उसी प्रकार की आवश्यकता को परमेश्वर एक ने पुत्र के रूप में देकर उनकी सारी बातों को बदला करके हम इस बात को देखते हैं। इसी के लिए मेरे प्यारों, मैं आज सवेरे के समय में आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। आपके जीवन में सुधि लेने वाला और अपने वचन के अनुसार अपने जीवन में कार्य करने वाले परमेश्वर के ऊपर आप और हम विश्वास करें और अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ाएं। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।